Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Inside Organon shares Organon materia and repertory lectures with handwritten notes. इतने सारे lectures मिलते हैं कहीं? नहीं ना? तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप Inside Organon के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. जल्दी. Click on the subscribe button. Let's get started. So yes, let's start discussing process of repertorization. Here it has been mentioned that process of repertorization is a sequence of interdependent procedure followed to get a similimum or a group of similar medicine in a given case with the help of repertory. So process of repertorization क्या है? ये process क्या होता है? किसी भी चीज का process एक sequence of event होता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी it is also a sequence of interdependent procedure जिसको फॉलो क्यों किया जाता है? टू गेट अ सिमिलिमम या फिर सिमिलर ग्रुप ऑफ मेडिसिन ऑफ अ केस, ठीक है? किस चीज की हेल्प से? अब रिपर्टराइजेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको विद द हेल्प ऑफ रिपर्टरी, ठीक है? रिपर्टरी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है? नाउ प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन जो होता है वो बेसिकली दो लॉजिकल प्रोसेसेस को फॉलो करता है, ठीक है? वो दो लॉजिकल प्रोसेसेस क्या है? यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट टू लॉजिकल प्रोसेसेस कैन बी यूज्ड, ठीक है? ये थोड़ा डल है व्हाइल मेकिंग द पीडीएफ, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई थी. सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टू लॉजिकल प्रोसेसेस मेंशन किए गए हैं, ठीक है? वो टू प्रोसेसेस क्या है? पहला है टोटल एडिशन प्रोसेस, ठीक है? पहले प्रोसेस का नाम है टोटल एडिशन प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस का नाम है एलिमिनेटिंग प्रोसेस, ठीक है? अब इन दोनों प्रोसेसेस को अगर हम डिटेल में समझ जाएंगे तो हम प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन भी समझ जाएंगे, ठीक है? तो चलिए एक एक प्रोसेस को समझते हैं. पहला लिखा हुआ है दैट ऑल मेडिसिन अगेंस्ट ऑल द रूब्रिक्स आर नोटेड डाउन एंड टोटल मार्क्स अगेंस्ट मेडिसिन आर कैलकुलेटेड, ठीक है? तो जितनी भी मेडिसिन हैं रूब्रिक्स के अगेंस्ट वो सारी मेंशन कर दी जाती हैं और टोटल मार्क्स उनका कलेक्ट जो है मेडिसिन का कलेक्टेड वो कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक है? मेडिसिन ऑब्टेनिंग द हायर मार्क आर फर्दर डिफरेंशिएटेड, ठीक है? और यहाँ पर क्योंकि टोटल मार्क्स क्या हो रहे हैं? टोटल मार्क्स कैलकुलेटेड किए जा रहे हैं. सो ये टोटल मार्क्स जो भी मेडिसिन ऐसी होती है जिसको सबसे हायर मार्क्स मिलते हैं वो मेडिसिन को हम फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? इसको हम देखिए यहाँ पे एडिशन यूज हो रहा है, ठीक है? तो हम इस चीज को हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो इकट्ठा को हम कहते हैं एग्रीग्रेशन, ठीक है? यहाँ पे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्रीग्रेशन प्रोसेस, ठीक है? तो पहला प्रोसेस था टोटल एडिशन प्रोसेस या फिर एग्रीगेशन प्रोसेस जिसमें हम सारे मेडिसिन को नोट डाउन कर लेते हैं रूब्रिक के सामने और उसकी जितनी भी मेडिसिन हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं उनका टोटल मार्क्स, ठीक है? तो ये था पहला प्रोसेस. दूसरा क्या लिखा हुआ है? एलिमिनेटिंग प्रोसेस. एलिमिनेटिंग प्रोसेस में क्या होता है? सेलेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम. यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम सेलेक्ट करते हैं जिसके बिना आपको लगे कि ये केस लेना इम्पॉसिबल है, ठीक है? वो सिम्टम एक जनरल सिम्टम होना चाहिए और हम उसको we place it on the top and उसके बाद उससे कम, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, उससे कम इम्पोर्टेंट, उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट, ऐसे करके हम एक हायरार्की बना लेते हैं, ठीक है? While repertorization take only those medicine which contain the first symptom. लेकिन यहाँ पर हमें किस बात का ध्यान रखना है? हम और सारी मेडिसिन को एलिमिनेट कर लेंगे, हम सिर्फ उसी मेडिसिन को रखेंगे जिसमें ये हमारा पहला सिम्टम, जिसको आप स्टार सिम्टम कह सकते हो, ये स्टार सिम्टम होना जरूरी है, नहीं तो वो मेडिसिन यूज नहीं की जाएगी, ठीक है? तो ये स्टार सिम्टम जो है वो जिस मेडिसिन में रहेगा आपको सिर्फ वही मेडिसिन लिखनी है और
आपको फिर फर्दर रिपर्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे आप सारी मेडिसिन लिख रहे थे, सबका मार्क्स कैलकुलेट कर रहे थे और आप बेसिकली एडिशन प्रोसेस या एग्रीगेशन प्रोसेस यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप मेडिसिन को एलिमिनेट करते जा रहे हो, किस बेसिस पे कि उसमें पहला जो सिम्टम है जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगता है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो ये था दो प्रोसेस जो कि रिपर्टराइजेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्दर रूब्रिक्स कैन बी रेफर्ड टू एंड द मार्क्स आर एडेड टू दोज मेडिसिन्स ओनली। सम प्रेफर टू यूज सेकेंड एंड थर्ड रूब्रिक ऑल्सो। कई बार जो रूब्रिक्स हैं उनके मार्क्स ऐड किए जाते हैं, कई बार सेकेंड थर्ड रूब्रिक को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। देयर आर ऑल्सो दोज हु यूज ऑल द रूब्रिक्स टिल द एंड फॉर द एलिमिनेटिंग प्रोसेस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिन्यूअस एलिमिनेटिव प्रोसेस। ठीक है, तो ये बातें जो मेंशन की गई है, ये एलिमिनेटिव प्रोसेस जो है इसका फर्दर मेंशन किया गया है, कंटिन्यूएशन है। दैट कई बार जो रूब्रिक्स होते हैं वो सिर्फ उन्हीं मेडिसिन को ऐड किए जाते हैं, ठीक है, और उनके आगे मार्क्स लिखे रहे होते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं वो सेकेंड और थर्ड रूब्रिक को भी यूज करते हैं एंड देयर आर ऑल्सो दोज who use all the rubrics till the end तक जितने भी रूब्रिक्स आए, सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हमारा स्टार रूब्रिक था, उसके बाद जो भी छोटे छोटे रूब्रिक्स आए उन सारे कम इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स को भी कुछ लोग एंड तक यूज करते हैं। और क्योंकि ये एंड तक चल रहा है, प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस है, तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस एलिमिनेटिव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस was the process of repertorization, जिसमें हमने दो लॉजिकल प्रोसीजर्स देखे, जिसमें पहले वाले का नाम था टोटल एडिशन मेथड और दूसरे वाले का नाम था एलिमिनेशन मेथड। टोटल एडिशन वाले में हम टोटल मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, जो मेडिसिन को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले रहते हैं हम उन मेडिसिन को नोट डाउन करते हैं और फिर उसके साथ आगे का रिपर्टराइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। बट यहाँ पर हम पहला सिम्टम, एक स्टार सिम्टम कह सकते हो आप उसको, उस सिम्टम को हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम सिर्फ उन्हीं मेडिसिन को इंक्लूड करते हैं जिनमें वो स्टार सिम्टम होता है। ठीक है, तो दिस was all about the process of repertorization। एग्जामिनेशन में ये कई बार 20 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। That is why I have discussed this with you all. So yes, this is all about today's session, friends। मैंने रिपर्टरी का सब्जेक्ट बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो, यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप इनसाइड और गिनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।